गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और मैं आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो इसमें 7 टाइप्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो मैं तो आपको ये नोट्स तो दूंगा ही। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं कुछ यहाँ पे बोल के मतलब इसको इजी कर दूँ, काहे कि यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बहुत लोग वीडियो नहीं देखते होंगे। बट आप लोग जाके वीडियो देखना, बट ये वीडियो देख लो, अगर समझ आ जाए, क्या कि मैं अभी देखा हूँ और मुझे अच्छे से समझ आया है। तो देखो, सबसे पहला है 7 प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? आपको इंश्योरेंस लेना है तो अपने फैमिली के लिए लीजिएगा, अपने दादा दादी माँ पिताजी सब के लिए लीजिएगा। क्या पड़ोसी के लिए तो नहीं लीजिएगा, कहीं पड़ोसी के लिए लीजिएगा तो लॉस में जाइएगा, जेब के लिए नहीं ले सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, तो इंटरेस्ट के लिए आप लेते हो। तो इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो, इंश्योर्ड मीन्स हो गया हम लोग, और इंश्योरर हो गया जो इंश्योरेंस वाले जो कंपनी होते हैं, वो जो इंश्योरेंस देते हैं वो होते हैं इंश्योरर। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। इंश्योर्ड मीन्स जो हम लोग हो गए, जो कार हो गया, ये सब होता है जिसके लिए हम इंश्योर्ड करवाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये होता है जब भी इंश्योरेंस लोगे तो बहुत सारा लूप होल्स होता है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लेने जाओगे तो उसमें जब फॉर्म मिलेगा तो आपको पूछेगा, मान लो कोई एक आदमी है, उसमें मान लो कि 2 ऑप्शन रहेगा कि आप सिगरेट पीते हैं, आर यू स्मोकिंग, तो और नीचे रहेगा यू आर नॉट स्मोकिंग। तो आप क्या करते हो, जो स्मोकिंग करते रहता है वो क्या कर देगा ना, नॉट में लगा देता है, तो उसको कम प्रीमियम देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कंपनी में तो लॉस तो इंश्योरेंस वाले को हो जाता है, इसमें इंश्योरेंस वाले को लॉस हो जाता है। अगर आप यहीं पे झूठ बोलना हो गया तो इसी यही होता है फेथ। तो आपको सब चीज़ ईमानदारी पूर्वक बताना होता है और इंश्योरेंस वाले को भी बताना होता, मतलब दोनों साइड से, मतलब हमारे साइड से भी, मतलब आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, और कंपनी की तरफ से भी जो इंश्योरेंस देता है उनके तरफ से भी सब मतलब जो भी लूप होल्स है उसको भी बताना पड़ेगा। ये होता है, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। जैसे कि आपने मान लो कि आपके घर है, आपने 10 लाख का आपने इंडिया इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि जितना का आप इंश्योरेंस करवाए हो उतना का ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा का, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लाख का हुआ आपका 15 लाख का हो गया, तो नहीं, आप 10 लाख का करवाए तो आपको 10 लाख तक का ही मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल, मतलब मैं बहुत सिंपल में बोल रहा हूँ। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीज़ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी का मतलब होता है कि आपने जितने का इंश्योरेंस करवाया है उतना ही आपका कवर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। और ये चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये मज़ेदार है, ये स्टोरी बेस्ड, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है कि जैसे कि एक मेरा मित्र है गाड़ी, और मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा गाड़ी इंश्योर्ड है, उनका गाड़ी भी इंश्योर्ड है, मान के चलो कि ना भी है नहीं है, ठुक गया। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे दोनों गाड़ी में भिड़ंत हो गया, तो उसने गलती से मेरे गाड़ी को ठोक दिया, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लेता हूँ, और मैं अब तेज बन रहा हूँ, मैं तेज बन रहा हूँ, तो अब वो गाड़ी वाले से भी पैसा लेता हूँ। तो ये सब्रोगेशन का वायलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह से पैसा मिलेगा, या तो आप जिसने गाड़ी ठोकी आपकी उससे पैसा ले लो, या इंश्योरेंस वाले से। अगर आपने इंश्योरेंस वाले से पैसा ले लिया, आपने जैसे इंश्योरेंस वाले से पैसा ले लिया, तो इंश्योरेंस वाले को तो यहाँ पे लॉस हो गया, तो वो कैसे इसको रिकवर करेगा? तो जिसने आपकी बाइक को ठोका है तो उससे वो रिकवर करेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, और एक प्रॉपर्टी पर बहुत तो लोग क्या करता है, 2 से 3 इंश्योरेंस करवा के रख लेता है। जैसे कि एक दूसरे कंपनी से, एक दूसरा कंपनी से, मान लो 2 कंपनी है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाले ने पहले कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा रखी है, दूसरे कंपनी से। अब मान लो कि उसने 10 लाख का करवा रखा है, ठीक है। अब इंश्योरेंस करवा रखा है, और घर पे क्या हुआ कि आग लग गई या जल गया, तो क्या होगा कि ये पहले पहले इंश्योरेंस वाले के पास भी जाएगा, अब दूसरे इंश्योरेंस वाले भी जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इंश्योरेंस वाले म्यूचुअली आपको म्यूचुअली मिलेंगे, और ये दोनों अपने आप में बांट के फिर आपको जितना का इंश्योरेंस है उतने ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी में वही चीज़ बताया गया है। तो उसने मान लो 10 लाख का करवाया, तो 5 लाख ये कंपनी दे देगी, 5 लाख ये कंपनी दे दी, या वो 6 लाख वो दे देगी, या 4 लाख ये दे देगी, मगर आपको 10 लाख ही मिलेगा, ठीक है।
और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? अब इसका एग्जाम्पल से ही समझ आएगा आपको। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है कि जैसे एक एक्स वाई जेड राम है, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, नाम अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे नाम का वायलेशन हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड एक व्यक्ति है और कार से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ कि वो बेहोश था, मतलब वो मरने की हालत में था। तो लोगों ने उसको मतलब बहुत तेज़ी से उसको ले जाने लगा। तो उसने क्या हुआ कि आधे रास्ते में उसका मतलब आँख खुली तो देखा कि अरे यार बहुत सारा ब्लड है, तो वो उसको हार्ट अटैक से मौत हो गया। तो उसने तो एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस करवाया था। तो इंश्योरेंस वाला बोल रहा है कि मैं क्यों पैसा दूं? आप बताओ, जो एक्स वाई जेड था उसका फैमिली कोर्ट गया, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो कोर्ट क्या बोलता है कि तो मौत तो आपका एक्सीडेंट से ही हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण ही वहाँ पे ब्लड इतना आया, फिर वो देखा। तो यही होता है प्रॉक्सिमिटी आपका कॉज होता है, मीन्स नियरनेस और क्लोजनेस मृत्यु होता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये बात। और ये सातवां है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। जैसे क्या होता है, घर पे गाड़ी लेते हैं तो इंश्योर कराते रहते हैं, तो भाई को बोलते भाई लेन चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ठुक भी जाएगी तो इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी ये बोलती है कि भाई क्यों, मतलब गलत तरीके से आप क्यों मेरे को लॉस पहुंचा रहे हो? तो यही चीज़ होता है कि आप इंश्योर करवाए हो तो अच्छी बात है, मगर आप जानबूझ के गाड़ी दे रहे हो ऐसे अनपढ़ लोगों को कि हाँ चला लो, ठुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे मेरा ही लॉस है ना। तो ये चीज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो आपको अगर समझ आई तो अच्छी बात, नहीं समझ आए तो आप जाइए अभिजीत मिश्रा सर के क्लास पे, बैंकिंग वाला पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अच्छे से देखिए। मगर जितना उसने बताया मैंने वही चीज़ बताया है। मगर अब मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, अगर पेपर एलआईसी का हो या ना हो, बट एलआईसी इंश्योरेंस आप पढ़ना, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको इतने अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा, और एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस ये सब में जितने लूप होल्स हैं ना, सब क्लियर हो जाएंगे। तो लाइफ का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।